12 मार्च के दिन आपका अंग्रेजी का पेपर है और अंग्रेजी में 10 नंबर का आएगा सर आर्टिकल। आर्टिकल लिखना कैसे 12 मार्च के दिन वो भी देखेंगे, और मैं जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा सर। हर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा और आपकी पूरी तैयारी करके भेजेंगे, चाहे साइंस साइड से हो या फिर आर्ट साइड से, कोई दिक्कत नहीं। और आर्ट की वीडियो दोपहर में मैं एक जरूर अपलोड करता हूँ, आप लोग देखा करिए। नोटिफिकेशन भेजे चाहे ना भेजे, लेकिन चैनल पर जरूर देखा करिए, ठीक ना, आर्ट वाले। तो यहाँ पे सर ये आपका आर्टिकल रहेगा 10 नंबर का, पता है। ये क्लास 12th इंग्लिश का आर्टिकल राइटिंग सर 10 नंबर का बहुत मेजर रोल निभाता है। आपका सोचिए पैसेज 15 नंबर का, आर्टिकल 10 नंबर का, लेटर 10 नंबर का, वही बात करें हम लोग सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का। ये एकदम फिक्स वाले नंबर होते हैं, जहां से कुल आपको कितने नंबर मिल सकते पता है, 39 यानी 39 नंबर एकदम फिक्स वाले आपके नंबर होते हैं। तो दिन ये टॉपिक आपको कंप्लीट होना चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आर्टिकल आपको लिखना कैसे, मतलब कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो सुंदर से सुंदर तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, और कैसे आपको तैयार करना है। मान लीजिए कभी ये आर्टिकल दे दिया, कभी वो आर्टिकल दे दिया, आपको वो आर्टिकल नहीं याद है, कोई और आर्टिकल है, तो दोनों मिक्स अप करके कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको वो चीज बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका 12 मार्च के दिन अंग्रेजी का पेपर, उसमें किस प्रकार से आर्टिकल आएगा वो देखिएगा। सबसे पहला आपका आर्टिकल रहेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि 100 से 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना रहेगा, ठीक है। और 3 आर्टिकल आपको देगा लिखने के लिए। सबसे पहला आर्टिकल देगा वो इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, दूसरा देगा डाउरी सिस्टम, और तीसरा देगा योर विजन इन लाइफ, योर विजन इन लाइफ। और ये आर्टिकल सर आपके 10 मार्क्स के पेपर में सर रहेंगे, कितने नंबर के, 10 मार्क्स के आपके पेपर में रहने वाले। अभी देखना जब खोलेंगे ना तो मजा पा जाओगे आगे। अब देखना जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। अब सर अगर हमने इस पर आर्टिकल तैयार कर लिया, हमने इस पर आर्टिकल तैयार कर लिया, अब आप को आर्टिकल में डेमोक्रेटिक शब्द से रिलेटेड कुछ भी दिया है, कुछ भी लिखा है, हमें एक चीज सिर्फ लिखा है डेमोक्रेटिक। अगर ये शब्द दिया, डेमोक्रेसी शब्द दिया, तो केवल आपको यही आर्टिकल छापना है। सर यही आपको छापना है आर्टिकल, क्योंकि इसमें मैंने डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कुछ भी दिया है, केवल आपको एक ही आर्टिकल छापना है, जो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। छापेंगे ना, कमेंट करिए छापेंगे ना, बिल्कुल मेरी बात मानोगे भाई तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आर्टिकल में लेके आओगे, 10 में 10 पूरा नंबर पाओगे, गारंटी सर हमारी है। और ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है। डाउरी सिस्टम भाई हर साल पेपर में छपता है, योर विजन लाइफ हर साल पेपर में छपता है, डेमोक्रेसी दे, डेमोक्रेटिक वैल्यू दो, कुछ भी दे, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक दिखाई दे रहा है तो केवल आपको यही आर्टिकल छापना है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सर छापें कैसे, अब देखना मैं आप लिखने का जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, हेडिंग बाय हेडिंग करके बताऊंगा। एक बात याद रखना सर, इंग्लिश जो होती है ना, ये दो प्रकार से की जाती है। सबसे पहला वो तरीका जो सभी लोग अप्रोच अपनाते हैं, जिसको कहते हैं गुरुदेव अगर इंग्लिश आता रहे, इंग्लिश आता रहे तो हिंदी में ट्रांसलेट कर, सॉरी, हिंदी में पढ़ते हैं सोचते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए लिखते चले जाते हैं, लेकिन उनकी वर्ल्ड पावर जो मीनिंग होती है वो बहुत मजबूत होती है। हर चीज की मीनिंग उनको आती रहती है, तभी वो कर पाएंगे। मतलब कि वो हिंदी में सोचेंगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाएंगे, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरे सर बच्चे यूपी बोर्ड वाले वो स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश सर बिल्कुल भी नहीं आती। जब जिनको इंग्लिश नहीं आती तो वो एग्जैक्ट रट लेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तब आपको रटना पड़ेगा, सेम टू सेम रटना आपको पड़ेगा। यदि आपको इंग्लिश आती है तो भाई साहब आप ट्रांसलेट कर डालोगे, तुरंत हिंदी में सोचोगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए लिख लोगे। अब जब नहीं आती, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आपको एग्जैक्ट रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू पर हम यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हैं। अब आपका चाहे डेमोक्रेसी दे चाहे डेमोक्रेटिक दे, कुछ भी दे, तो आपको केवल यही आर्टिकल छापना है। स्टार पॉइंट में लगा लो, केवल आपको यही आर्टिकल छापना है, यही आर्टिकल। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे सर जी, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब कि डेमोक्रेटिक के बारे में बताना है, किसे कहते हैं सर, डेमोक्रेसी, इसके बारे में बताना है, दैनिक परिचय। डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंट टू लिव ए ओरिजिनल लाइफ एंड दीज आर द फाउंडेशन ऑफ
मॉडल सोसाइटी। हमारे साथ रटिए, क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंस टू लिव ए डिग्निफाइड डिग्निफाइड लाइफ एंड दीज आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडल सोसाइटी। दैट्स क्लियर। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। ऐसे लिखना जैसे मैं आप लिखा रहा हूं। अगर आपको बेहतर आ रहा है तो आप लोग ऐसे लिखिएगा। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है तो मैं, और एक अप्रोच है मैं उसको भी बता दूंगा, उस पर आप करके करिएगा। दो अप्रोच पे करना होता है, या फिर आप हेडिंग हेडिंग बनाकर प्रॉपर लिखिए। मान लीजिए हेडिंग नहीं बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट सोचते जाइए, 100 से 150 शब्दों लिख दीजिए, वो भी आपका काम हो जाता है, नंबर मिल जाता है। बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यू की शुरुआत कहां से हुई। So the beginning of these values are considered from French Revolution and reflected in the preamble of the Constitution। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई है फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई है। ठीक है ना, तो ये आप लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, अगला हेड डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि इसके प्रिंसिपल क्या क्या है सर, सिद्धांत क्या क्या है, इसके सिद्धांत क्या क्या है, इसमें लिखेंगे दीज वैल्यू आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो नियम है ये आधारित है, किस पर आधारित है, इक्वेलिटी समानता पर, फ्रीडम स्वतंत्रता पर, जस्टिस न्यायिक पर, एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स और मानवता के अधिकार पर ये आधारित है। ये आप करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला मैंने इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू बताया, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू के बारे में बताया। ये हेडिंग प्यारी प्यारी छोटी छोटी करके लिखेंगे, बहुत ज्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, ये नहीं छापते चले जाइए, क्योंकि भैया इंग्लिश का पेपर होता है, 100 नंबर का होता है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और आपका टाइम वहां पे कम पड़ जाता है, क्योंकि ये सब लेंदी सब्जेक्ट है। हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, बल्कि बायोलॉजी में तो कम ही टाइम आपका हो जाएगा, बायोलॉजी उतना ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है ना, वो आपका इसी हो जाएगा। कर लिए आगे, आगे क्या लिखेंगे, आगे आप लोग लिखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब देखिएगा इसमें मैंने डेमोक्रेसी क्यों जोड़ा पता है, ताकि आपका डेमोक्रेटिक वैल्यू पर भी हो जाए, डेमोक्रेसी पर भी हो जाए, मतलब एक तीर से दो निशाना, इसी को कहते हैं सर स्मार्ट वर्क। आप हार्ड वर्क क्यों करेंगे सर, कहेंगे सर बहुत मेहनत करिए बहुत आगे जाएंगे, भट्ठे पे काम करने वाला व्यक्ति सर दिन रात मेहनत करता है, उसको तो आज अंबानी बन जाना चाहिए था सर, हाँ? लेकिन बना बेचारा वहीं रह गया झोपड़ी में ही, पता है क्यों, क्योंकि मेहनत क्यों किया, लेकिन सही दिशा में सर नहीं किया। तो आपको सर सही दिशा में मेहनत करना आना चाहिए। मेरी बातें बुरी लगी तो सर माफी चाहते हैं, लेकिन आप हमें दिल में बसा के रखिए, सर वादा करते हैं बोर्ड में पूरा पूरा नंबर सर दिलवाएंगे आपको, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है सर चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इसमें लिखेंगे डेमोक्रेसी इज पॉपुलर सर्जेंटली ना सर्जेंटी इन अब्राहम लिंकन वर्ड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। उसके बाद हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसमें लिखेंगे द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, हाँ, एक्सप्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और फिर एज लॉन्ग एज इट डज नॉट स्टॉप अदर राइट्स। तो ये हेडिंग बना के लिखेंगे, और लास्ट में आप लिखेंगे कंक्लूजन, क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। अच्छा कंक्लूजन में क्या होता है पता है सर, उपसंहार बोलते हैं, मतलब कि आपका पूरा पूरा यहाँ पे आपका मेन निकल के आएगा कि भैया हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे इसको बचा के रखना है। एन विटाल डेमोक्रेटिक वैल्यू इज फ्रीडम। In a democratic society, individuals have the freedom to, ठीक है ना, to express themselves and their opinion without fear of, यहाँ पे परसेप्शन, क्या है यहाँ पे सर जी, परसेप्शन, ठीक है ना। तो ये आपका रहा पूरा पूरा आपका क्या है सर जी आर्टिकल, और ये आर्टिकल आप तैयार कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसमें आपके दो आर्टिकल एक साथ ही कवर किए गए हैं। सबसे पहला आर्टिकल याद रखिएगा कौन सा सर जी, डेमोक्रेटिक वैल्यू और डेमोक्रेसी, कुछ भी आएगा सर जी, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी कुछ भी दिखाई देगा सर, बस यही आर्टिकल आपको छापना है और कुछ भी नहीं करना है सर। 10 मार्क्स 10 नंबर फिक्स वाला है। अब ये नहीं कि सर हमारा
10 मिनट का काम है, हम आधे घंटे लपेट दे इसको, कोई मतलब नहीं ना सर, आपका टाइम क्यों बर्बाद हो। मजा आ गया सर इतने में ही। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अभी 12 मार्च की बहुत बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, टेंशन ना लो। आर्ट साइंस दोनों को मिलकर तैयारी करवाएंगे। मैं पूरे यूट्यूब पे सर चैलेंज करता हूँ, हमारा पेपर सर देखिए आप, हर एक पेपर सर क्वेश्चन फंसा देंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक में करवा दूंगा। बाकी पढ़ा तो पूरी दुनिया ने सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे से पढ़िए ना। बाकी सर उसके बाद मैं हूँ आपके सामने, टेंशन ना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।